हो रहा है, यह तो भौतिक विद्या की पराकाष्ठा है। भौतिक विद्या में इतनी पराकाष्ठा हो गया है कि सूर्य का किरण का जो वेग है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, इसका जो वेग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह भौतिक विद्या का जो अनुसंधान कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, मनुष्य में वह बल प्राप्त हो गया है। भौतिक जो मनुष्य इच्छा कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि हम लाइट के वेग से चले, यानी 3.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चले, लगभग 3 लाख किलोमीटर। यह मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है, यह मनुष्य में योग्यता आ रहा है। यह कैसे? यह अनुसंधान से हुआ, यह भौतिक अनुसंधान की बात है। हम लोग अब आध्यात्मिक अनुसंधान में चले, आध्यात्मिक ज्ञान में चले, तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बहुत गंभीर बात है। यह सभी मनुष्य के लिए है, लेकिन सभी मनुष्य इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। आज तक जितने भी मत आए, संप्रदाय आए हैं, सभी कोई कहे स्त्री नहीं करेगा, पुरुष नहीं करेगा, शूद्र नहीं करेगा, चंडाल नहीं करेगा, नाना प्रकार के वैश्य नहीं करेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव अभी वर्तमान में संत के रूप में आए, ईश्वर के रूप में आए। गुरु महाराज उद्घोष किए, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, यानी सभी के लिए वो फाटक खोल दिए, यानी सभी कोई कर सकता है। अब हम लोग विचार करें, गुरुदेव एक प्रवचन में लिखे हैं, छोटी सी पुस्तक है। ऐसे तो महर्षि संशय परमहंस जी महाराज का लिखा हुआ गुरु महाराज प्रवचन करते थे, वह लिपिबद्ध करते थे। सत्संग सुधा सागर 325 प्रश्न प्रवचन का संग्रह है, लेकिन उसके पहले जो छपा था 4 सत्संग सुधा सागर 1 भाग 2, 3 और 4। फर्स्ट भाग में गुरु महाराज का प्रवचन है। गुरु महाराज का वचन है कि संत कोई झूठ बोल के संत नहीं हुआ है, और आध्यात्मिक ज्ञान कोई झूठा ज्ञान नहीं है, यह बच्चे का खेल नहीं है। इसलिए हम लोग इस ज्ञान को सत्य समझें। हम लोग विचार करें, हम लोग आम का गाछ लगाते हैं, गुठली लगाते हैं, गुठली में गाछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कारणवश, कुछ विधिवश, कुछ क्रियावश गाछ भी उपजता है, गाछ भी दिखाई पड़ने लगता है। उसके बाद पत्ते भी दिखाई पड़ने लगते हैं, टहनी भी हो जाती है, कुछ दिनों में फूल भी दिखाई देता है, उसके बाद फल भी दिखाई देता है, और हम लोग उसको खाते भी हैं और अनुभव भी करते हैं उसका स्वाद। ये कहाँ से हुआ? आम का तो गाछ तो था नहीं, आम तो था नहीं, नहीं पत्ता था, नहीं टहनी था, नहीं वृक्ष था। ये कैसे हुआ? यह देखिए अव्यक्त था, लेकिन कुछ क्रिया किए जो व्यक्त हो गया, और वह आम को खा के हम लोग स्वाद चखते हैं। उसी प्रकार से हमारे आराध्यव जो मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान का जो क्रिया दिया है, वह बीज कहाँ है? इसी शरीर में है। और जब वह चारों क्रिया के द्वारा हम लोग जब उसको अनुसंधान करेंगे, उसमें जब प्रयास करेंगे, तो क्या पाएंगे? सारा विश्व ब्रह्मांड इसी शरीर में है। देहस्था सर्व विद्या स्व, देहस्था सर्व देवता। जितने विद्याएं हैं सभी शरीर में वर्तमान में है, जितने देवी देवता हैं सभी इस शरीर में विद्यमान है। जितने तीर्थ हैं, तीर्थ कितने हैं घूर नहीं पाएंगे धरती पर जितने तीर्थ हैं, लेकिन वह तीर्थ सभी विद्यमान है इस शरीर में। और गुरु वाक्यन लभ्यते, जब तक हम गुरु की वाणी को नहीं सबा देंगे, नहीं उस पर चलेंगे, तब तक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम आम को नहीं खा पाएंगे, उसी प्रकार से गुरु का जो फल है, या जो विद्या देते हैं, दीक्षा जो लेते हैं, उसका जो फल है नहीं खा पाएंगे। लेकिन अब कहिए नहीं खा पाएंगे, यह कैसे होगा? यह असंभव है। यह भी गुरु संभव कर देते हैं। जैसे अंग्रेज कहा था, मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मूर्खों के डायरी में, डिक्शनरी में असंभव ही असंभव दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग अज्ञान के पद से ऊपर उठे। आज आप लोग जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक किताब जलता रहा और जल गया। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि किताब जल गया, सब ज्ञान जल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब कोई अनुसंधान करेगा, कोई कुछ करेगा, हमको देगा,
तो हम फिर ऊपर उठेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, शिकागो शहर में, तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं सुनिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य का जो मस्तिष्क है अछोर पुस्तकालय का भंडार है। हम लोग एक पुस्तक को याद नहीं कर पाते हैं, एक पुस्तक को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद वर्तमान में वो आए और कहे कि मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय का भंडार है, और एक पुस्तकालय में लाखों पुस्तक होता है, और अछोर पुस्तकालय का भंडार। यह स्वामी विवेकानंद भी हम मानव को जगाने का प्रयास किया। ए मानव जगो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम लोग अपने को छोटा मानते हैं। हाँ, छोटा जरूर मानना चाहिए। जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किए हैं तब तक छोटा बन के रहिए, नहीं तो कब हवा का झोंका लगेगा और कब गिर जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं रहेगा। यह सृष्टि बहुत अद्भुत है। हम लोग सृष्टि को अपने मन से आकलन करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो मन है बहुत स्वल्पज्ञ है, बहुत स्वल्पज्ञ। इसको उन्नत बनाने के लिए गुरु का जो ज्ञान है सतत परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं, लोग आजकल सीख गया है, हमको मरने का फुर्सत नहीं है, हमको किसी का बात सुनने का फुर्सत नहीं है, जबकि वह बैठा है, जबकि वह मन में अटपट बात सोच रहा है, उसे काम करने का समय नहीं है, करवट बदल बदल के नींद ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हमको फुर्सत नहीं है। यह क्या है? मनोविकार नहीं है तो क्या है? इसलिए हम लोग मनोविकार को पढ़ें। जब हम लोग मनोविकार का जब तक शिकार होते रहेंगे, यह शरीर भी भारी लगेगा, मन भी भारी लगेगा, गांव भी भारी लगेगा, समाज भी भारी लगेगा, और जिंदगी भी निसार लगेगा। इसलिए हम लोग इस मन को तौले। इस मन में बहुत शक्ति है। आप सारे विश्व को जीत ले, वह बहुत छोटा विजय होगा। लेकिन आप अगर अपने मन को जीत लेंगे तो लाखों विश्व का जो विजय होगा उससे बड़ा आप होंगे। इसलिए मन का जीते जी है और मन का जीते हार। इसलिए मन का, अगर हम लोग मन पर सवार होके जिस दिन जीतने के लिए चलेंगे उसी दिन विश्व विजय की झंडा फहरेगा। नहीं तो हम लोग किस जगह हैं, आगे भी उसी जगह अपने को हम पाएंगे। एक नाविक था, अंधकार का समय था, शाम का समय था, कोई मुसाफिर आया, बोला ले चलो उस पार। बोला आइए बैठिए, हम तो अब मुसाफिर तो है नहीं, आप अकेले हैं, कुछ ज़्यादा दे दीजिएगा, मैं उस पार कर देता हूँ आपको। ठीक है, मैं दे देता हूँ। कुछ ज़्यादा उसको कर दिया, बैठ गया, और वह नाविक नाव खेने लगा और वह बैठ गया। वह उस खुशी में बैठ गया कि नाविक हमको बहुत पैसा, एक के मतलब पार होने वाला जो यात्री है वह बहुत रुपया दे दिया। उस खुशी में वह भूल गया, नाव में जो लगाता है, जकीरा लगाता है, वह भूल गया उठाने के लिए, और नाव मस्ती से खुशी में खे रहा, खेते खेते सवेरा हो गया। देखता है नाव इसी पार में है। वही हम लोगों का हाल है। हम लोग विषय के खुशी में जिंदगी को इस पार से उस पार कर देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? यह संसार, संत कबीर साहब कहते हैं, यह जैसे सेमार का फूल होता है उसी प्रकार से यह संसार है। हम लोग जिस खुशी में जी रहे हैं वह खुशी सेमार का फूल है, उसमें आसार है, कुछ नहीं है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम धीकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। मनुष्य को पशु के समान कहा है। कौन मनुष्य को? जो सिर्फ भोजन करता है, आहार निद्रा सिर्फ सोता है, आहार निद्रा भय डरता है, किसी से भी डरे, कोई भी कार्य से डरे, आहार निद्रा भय, और मैथुन और संतान पैदा करता है। यह चार काम आप देखते हैं पशु भी करता है। कोई ट्रेनिंग की बात नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज की बात नहीं है। यह चारों काम 84 लाख योनि में सतत हो रहा है, और वही सतत काम अगर मनुष्य भी कर रहा है तो शास्त्रकार कहता है, सभी संत कहते हैं वह पशु के समान है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को कहेंगे कि आप पशु हैं, शायद वह जिंदगी में आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन शास्त्रकार का बात तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपने अंदर ढूंढें
हम लोगों में क्या कमी है। महर्षि संशय परमहंस जी महाराज का एक बहुत भजन बढ़िया है, आप लोग गौर से सुनेंगे। या मनुष्य शरीर ही सुन सकता है और अमल कर सकता है इस भजन पे। मैं नहीं, मेरा नहीं यह, मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं यह, तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं यह, मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं यह, मन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं यह, धन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। होश कर चेतो सवेरे, सास की मत आस कर, कब निकल जाएगी यह, इसका पता हमको नहीं। संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। यह छीनने की जो बात है, जिसने छीनता है उस पर जाके कोई सृष्टि का कोई भी मानव जाके केस नहीं कर सकता। क्यों? छीनने वाला खुद सृष्टि करता ही है, इसलिए सृष्टिकर्ता पर नहीं कोई केस कर सकते हैं, नहीं उसे कोई मार सकते हैं, नहीं कोई उसे धमका सकते हैं। वह बादशाहों का बादशाह है, इसलिए हम लोग उस बादशाह बनने के लिए हम लोग सत्संग ध्यान करें। गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। यानी यह मनुष्य शरीर में योग्यता है, हम और प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद और द्वैत रहे नहीं कि यह कौन कर सकता है। यह 84 लाख योनि में एकमात्र मानव कर सकता है, और इस मानव को बहुत बढ़िया शुभ अवसर मिला है। इस शुभ अवसर का हम लोग आनंद ले। मैं एक आप लोगों का महर्षि संशय परमहंस जी महाराज जिस समय स्वस्थ शरीर में थे उस समय की बात है। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में ध्यानाभ्यास चल रहा था, उसमें मैं भी भाग लिया था। हुजूर रात्रोकालीन भोजनोपरांत के बाद आसन पर बैठते थे और सभी साधक आके प्रणाम करते थे। मैं भी भोजनोपरांत रात्रिकालीन लगभग 9 बजे मैं गया प्रणाम निवेदित करने के लिए। हुजूर कहते हैं, जैसे मैं झुकने लगा, हुजूर कहते, एक बात जानते हो? तो मैं क्या कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के खड़े हैं। हुजूर कहते, देखो अभी जो सत्संग और ध्यान करते हो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हुजूर उदाहरण दिए, कल के जिस प्रकार से छोटा बालक को माता पिता उसको पढ़ाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से अभी सत्संग जो ध्यान कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत दिनों तक करते रहोगे तब समझ में आएगा। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब समझ में आता, हम पढ़े तो आज एसपी है, डीएसपी हैं, या विद्वान हैं, या बहुत बड़े धार्मिक हैं, तब उसे समझ में आता है। एक बात और हुजूर कहते हैं, कहते एक बात और जानते हो? मैं चुप हूँ। मैं कहता, हुजूर कहते हैं, देखो जैसे माता पिता के गोद में नन्हा बालक रहता है, वह कुछ नहीं जानता है,
कि माता पिता मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, भोजन का व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, पढ़ाई का व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, मेरे लिए मकान बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वह कुछ नहीं जान रहा है। लेकिन माता पिता उसके लिए सब चीज़ कर रहा है, लेकिन वह बालक कुछ नहीं जानता है। उसी प्रकार से यह जीव जो है यह कुछ नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? पहले जीव के आने से पहले ईश्वर ने मिट्टी बनाया, जल बनाया, सूर्य बनाया, हवा बनाया, आकाश बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाया, चेतन बनाया, सबको सीरियल ढंग से सजाया। उसके बाद जीव को इसमें प्रवेश किया। वह जीव उसी प्रकार से नहीं जानता है। लेकिन यही जीव सत्संग ध्यान करके जैसे माता पिता का बच्चा एक दिन पहचानने लगता है, उसी प्रकार से हम लोग चारों क्रिया सतत अगर करते रहेंगे तो एक दिन परम पिता को भी पहचानने लगेंगे। इसी को गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। और हुजूर कहते हैं, और एक बात जानते हो, हम तो चुप हैं, हम तो सुन रहे हैं। हुजूर कहते देखो, यह संत मत का जो ज्ञान है, यह इतना महान और अद्भुत ज्ञान है। इस सृष्टि में मनुष्य जब तक जिंदगी जीना चाहता है तब तक जी सकता है। इस विद्या में ऐसी शक्ति है, हमको देख के तो आश्चर्य लगा सुनकर। लेकिन यह गुरुदेव की महती कृपा। आज अगर वो गुरुदेव नहीं बोलते तो मैं आप लोगों को शायद यह नहीं सुना पाता। यह गुरुदेव की दयालु है, यह गुरुदेव की अपार दया है, अपार कृपा है। इसलिए संतों ने हम लोगों को, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सारा शक्ति को झोंक देता है, उसी प्रकार से सृष्टि की सारी शक्ति ईश्वर झोंक दिए हम लोगों को कि हमको चिन्हो और आत्म कल्याण को प्राप्त करो। इसलिए हम लोग आत्म कल्याण के लिए ही दीक्षा लेते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और इसी शरीर में सब कुछ पा लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज, हम लोग अंधकार, प्रकाश और शब्द और निशब्द की कोठली में पड़े हुए हैं। इस कोठली को तोड़ने के लिए, अंधकार को तोड़ने के लिए, प्रकाश को तोड़ने के लिए, शब्द को तोड़ने के लिए, निशब्द की कोठली को तोड़ने के लिए, तो हम लोगों को मोह तोड़ने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं टूट सकता। आप पुराना मकान भी तोड़ने के लिए हथौड़ा लेना पड़ेगा और देह में शक्ति को तोड़ना पड़ेगा और तब जाके मकान टूटेगा। उसी प्रकार से हम लोग पर्दा को तोड़ने के लिए भी गुरु महाराज हथौड़ा दिए हैं और हम लोग अपने शक्ति को सदाचार के पालन से, ध्यान पूजा के बल से, मानस जाप मानस ध्यान के बल से शक्ति प्राप्त करें और धीरे धीरे हथौड़ा चलाते रहें। यह चारों पर्दा एक न एक दिन टूटेगा, यह पुराना घर टूटेगा, तब नया घर, ईश्वर का जो घर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। यह बहुत क्रिया हम लोगों को गुरु महाराज खोल कर बता दिए। गुरु महाराज कहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं या नहीं सोचे, जो ईश्वर का भजन करता है, कोई भी देवी देवता या कोई भी मनुष्य उस पर नाखुश होगा नहीं। ईश्वर के भजन में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो नाखुश होगा। अगर वो नाखुश होता है तो वह जीव जीव नहीं है, वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह देवता देवता नहीं है। इसलिए हम लोग ईश्वर के भजन में जरा भी संदेह नहीं करें, जरा भी शंका नहीं करें, जरा भी संकोच नहीं करें। जहाँ रहें वहीं सत्संग करें, जहाँ रहे वहीं जाप करें, जहाँ रहे वहीं मानस ध्यान करें, वहीं दृष्टि साधन करें। अरे लगन अगर लग जाएगा तो बिना ध्यान का ध्यान होता है। आप लोग चलते चलते समाधि लग जाएगा, कोई ध्यान करते करते वैसे रह जाएगा, लेकिन चलते चलते भी समाधि लग जाएगा। लगन तो वह चीज़ है। जब मीरा को कृष्ण का लगन लगा तो कहाँ चल रहा है, कहाँ पैर जा रहा है, उसको पता नहीं है। हम लोग ध्यान पर बैठते हैं, सब पता रहता है मार्केट में क्या बिक रहा है, मेरा बकरी किधर है, आज खेत में उपजा नहीं हुआ है, आज रोटी नहीं बना है, सब ध्यान रहता है। तो कैसा लगन है हम लोग सोच सकते हैं। तो ये लगन बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग लगन को समझें। मीरा वैसे नहीं हो गई, मीरा को लगन लगा। आज एक जब कोई जवान व्यक्ति रहता है, जब छोटा सा प्यार हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सूझता है। जो जीव को अगर ईश्वर से लगन हो जाए उसे तो कुछ नहीं झलकना चाहिए। अगर माया झलक रहा है तो कैसा लगन। इसलिए आज देखते हैं छोटा मोटा प्यार में दोनों का दोनों जहर खा के मर जाता है, कोई गम नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को अगर भजन करते हैं थोड़ा सा गम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लगता है गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, लगता है परमात्मा नहीं है, सीधे कह देते हैं। तो क्या परमात्मा जानते हैं? परमात्मा क्या सोचेंगे, अभी मेरा बच्चा कच्चा है,
इसलिए नहीं जानता। तो कच्चा और बच्चा को क्या कष्ट होता है आप जानते हैं ना। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे कभी पद नहीं मिलेगा, कभी एसपी नहीं बनेगा, याद रखेंगे। जो बच्चा जब स्थूल में नहीं पढ़ेगा तो एसपी नहीं बनेगा, अब भजन नहीं करेगा तो क्या संत बन जाएगा। इतना फलतुआ है संत पद और साधु पद। इसलिए कोई पद प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। आत्म अनुभव के लिए कष्टों को सहना चाहिए। यह कष्ट ऐसा है, हजारों मृत्यु से भी ज़्यादा कष्ट अगर आप में सहने की क्षमता अगर बनाएंगे तभी उस पद पर चल पाएंगे, और तभी चलने की कोशिश भी करेंगे और तभी चल भी पाएंगे। अभी एक मृत्यु से हम लोग डरते हैं। गुरु महाराज कहते हैं 5 शरीर है तो 5 मृत्यु है। तो 5 मृत्यु से जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक विजय को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए विजय को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग जयकार लगाते हैं गुरु महाराज का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय मतलब क्या हुआ? विजय को प्राप्त करना। गुरु महाराज जो कहे हैं उस पर विजय को अगर प्राप्त कर लिए तो श्री सद्गुरु महाराज की जय उस दिन पूरा हो जाएगा। और हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। इसलिए इसके लिए हम लोग मनोयोग पूर्वक ध्यान करें और ध्यान करवावें, सत्संग करें और करवावें, और गुरुजनों को बुलावें और सद्ज्ञान का श्रवण करें, ताकि हम लोगों की चेतना जागी हुई रहे। और हम लोग को जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें, प्रत्येक क्षण करें, क्योंकि यह मोह का संसार है। इस संसार में कुछ रखा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी जाता है एक सुई का अगला भाग भी लेके नहीं जाता है। दुर्योधन तो कहा था बिना लड़ाई का हम सुई का अगला भाग भी नहीं देंगे, लेकिन दुर्योधन का भी अता पता नहीं रहेगा, वह क्या देगा सुई का अगला भाग, और क्या लेगा बेचारा। इसलिए हम लोग भाग के हिसाब में नहीं रहे, हम लोग भाग्यवान जो बनाता है ईश्वर के हिसाब में रहे। जो सबको देता है वह आपको भी देगा। एक बहुत बढ़िया कहावत है, परेशान दूसरे को देखकर परेशान मत हो, खुदा तुम्हें भी देगा, हैरान मत हो। इसलिए हम लोग हैरान मत हुए, खुदा देगा। कहते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है या मानव का शरीर है, या मानव के शरीर में ईश्वर ने वैसा शक्ति दिया है जो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या इस 84 लाख जोनी में इस जीव में ही यह शक्ति है, नीत है। और जीव जो है, गुरुदेव कहते हैं कि जीव जो है, जब हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं उस बिंदु ध्यान के बीच में यह जीव का वासा है। तो इसलिए जब हम मानस जाप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, तभी जीव अपने स्वरूप में आएगा, तभी अपने को वह अख्तियार करेगा, और तभी वह अपने धाम में सार शब्द को पकड़ के जाने का कष्ट करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिस हेतु यह सत्संग है, मैं उस बच्ची को गुरु महाराज तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका संस्कार ठीक है, वह अपने समय से गया है, आप लोग चिंता न करें। वह बहुत बड़ी प्रभावशाली है और पुरुषार्थ है, वह कुछ करके गया है। आप लोगों को लगता है वह कुछ नहीं किया है, लेकिन वह कुछ लेके गया है, और वह पुनः आएगा और गुरु महाराज का दीक्षा लेगा और ईश्वर का भजन करेगा। उसका संस्कार बता रहा है, इसमें आप लोग चिंता न करें। उसके नाम से सत्संग कराते रहें और वह एक न एक दिन आप लोगों के समक्ष में आ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज।